तो आज हम बात करेंगे 12 मुखी रुद्राक्ष की। 12 मुखी रुद्राक्ष क्या है, ये रुद्राक्ष आपको कैसे फायदा पहुंचा सकता है या आप इससे कैसे लाभ पा सकते हैं। साथ ही 12 मुखी रुद्राक्ष को धारण करने की सही विधि क्या है, शास्त्रों में इस रुद्राक्ष के लिए किन विशेष मंत्रों के जप की बात कही गई है। आज हम इस सब के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि रुद्राक्ष क्या है। हम पहले भी आपसे कई बार ये चर्चा कर चुके हैं, आज एक बार फिर आपको याद दिला दूं। रुद्राक्ष एक पेड़ का फल है जो कि 1 से लेकर 21 मुखी तक अलग अलग स्वरूपों में पाया जाता है, लेकिन शास्त्रों में मुख्यतः 1 से लेकर 14 मुखी तक के रुद्राक्ष का वर्णन मिलता है। इसके अलावा जिन दानों पर प्राकृतिक रूप से गणेश जैसी सूंड बनी होती है उन्हें गणेश रुद्राक्ष कहते हैं। जिस रुद्राक्ष में प्राकृतिक रूप से 3 दाने एक दूसरे के साथ जुड़े मिलते हैं उन्हें त्रिजुटी कहते हैं। एक मौसम में 3 या 4 त्रिजुटी ही पूरे नेपाल में देखने को मिलती है। कुल मिलाकर हर रुद्राक्ष की अपनी एक अलग पहचान और अलग अलग फायदे भी हैं। इस कड़ी में आज हम चर्चा कर रहे हैं 12 मुखी रुद्राक्ष की। जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि हर रुद्राक्ष की अपनी एक अलग पहचान होती है। दरअसल रुद्राक्ष को उसमें पड़ी धारियों के आधार पर पहचाना जाता है। रुद्राक्ष के ऊपरी हिस्से पर कुछ धारियां या लाइंस बनी होती हैं प्राकृतिक रूप से। इन लाइंस की गिनती करने पर ही पता चलता है कि रुद्राक्ष कितने मुंह का है। वैसे जैसे अगर रुद्राक्ष पर 3 धारियां पड़ी हों तो 3 मुखी रुद्राक्ष कहलाएगा। उसी तरह जिस रुद्राक्ष पर 12 धारियां होंगी उसे 12 मुखी रुद्राक्ष कहा जाएगा। यानी सीधे शब्दों में 12 धारियों वाला रुद्राक्ष 12 मुखी रुद्राक्ष कहलाता है। साथ ही बता दूं कि हर रुद्राक्ष में एक प्राकृतिक छेद भी होता है। रुद्राक्ष से जुड़ी कुछ और चीजें भी याद दिला दूं। कई लोगों को लगता होगा कि अलग अलग मुखी रुद्राक्ष अलग अलग पेड़ों पर पाए जाते हैं, लेकिन आपको बता दूं ऐसा कुछ नहीं है। रुद्राक्ष एक ही पेड़ पर पाए जाते हैं और उन पेड़ों से फल तोड़ने के बाद उनको खोलने के बाद ही इस बात का पता चल पाता है कि कौन सा रुद्राक्ष कितने मुखी है। आपको ये भी बता दूं कि रुद्राक्ष का पेड़ आमतौर पर पहाड़ी इलाकों में, खासकर कि हिमालय और पश्चिमी घाट में पाया जाता है। दक्षिण भारत में नीलगिरी, मैसूर, कर्नाटक और रामेश्वरम में भी रुद्राक्ष के वृक्ष देखे जा सकते हैं। इसके अलावा नेपाल और इंडोनेशिया में ये मुख्य तौर पर पाए जाते हैं। इसके फूलों का रंग सफ़ेद होता है और इसके फल गोल आकार के होते हैं, जिसके अंदर उपस्थित गुठली में से रुद्राक्ष प्राप्त होता है। रुद्राक्ष प्राप्त करने के लिए इसके फल से छिलका उतारकर इसके बीज को पहले पानी में भिगो के साफ करते हैं, फिर उसमें से रुद्राक्ष निकाला जाता है। इसी रुद्राक्ष के दाने को बाद में गले में पहनने के लिए या माला बनाने के अलावा औषधि के रूप में भी उपयोग किया जा सकता है। तो ये थी रुद्राक्ष से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें। और अब बात 12 मुखी रुद्राक्ष के बारे में। 12 मुखी रुद्राक्ष जिसे संस्कृत में 12 मुखी रुद्राक्ष कहा जाता है, इसके स्वामी ऊर्जा और रोशनी के दाता सूर्य देव है। इस रुद्राक्ष पर 12 आदित्य का प्रभाव होने के कारण इसे 12 आदित्य भी कहते हैं। रुद्राक्ष जाबालोपनिषद के अनुसार 12 मुखी रुद्राक्ष व्यक्ति को सूर्यदेव की तरह तेजस्वी और अंतर्बल से युक्त बनाता है। ये व्यक्ति की सारी शंकाओं को दूर करके उसे मन की शांति प्रदान करता है। इस रुद्राक्ष के अंदर कई स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को ठीक करने की शक्ति है। ये व्यक्ति को नेतृत्व करने की क्षमता प्रदान करता है। साथ ही 12 मुखी रुद्राक्ष वशीकरण में भी सहायक है। अथर्ववेद के अनुसार सूर्य की शक्ति वाला 12 मुखी रुद्राक्ष हृदय की दुर्बलता और कुष्ठ समस्याओं समेत त्वचा संबंधी समस्या और नेत्र संबंधी समस्या को दूर करने में सहायक है। मार्कंडेय पुराण के अनुसार 12 मुखी रुद्राक्ष को धारण करने वाला सब समस्याओं से मुक्त होता है। वहीं पद्म पुराण के अनुसार 12 मुखी रुद्राक्ष का धारक भय एवं स्वास्थ्य संबंधी समस्या से मुक्ति पाता है और उसे कभी भी आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ता।
इसके अलावा श्रीमद् देवी भागवत पुराण के अनुसार अगर सामने वाले व्यक्ति के पास शस्त्र आदि हों या सामने कोई ऐसा जानवर हो जिससे आपको डर लगता हो, तो ऐसी स्थिति में 12 मुखी रुद्राक्ष धारण किए हुए व्यक्ति को बहुत लाभ प्राप्त होता है। इससे उसे किसी तरह का डर नहीं रहता। साथ ही रुद्राक्ष धारण करने वाले व्यक्ति को किसी तरह की शारीरिक और मानसिक पीड़ा का सामना भी नहीं करना पड़ता। कुल मिलाकर ये व्यक्ति को निर्भय और हर तरह के संकटों से पार पाने वाला बनाता है। क्योंकि इस रुद्राक्ष पर सूर्यदेव का प्रभाव रहता है, अतः सूर्य संबंधी परेशानियों या स्वास्थ्य संबंधी समस्या से बचने के लिए 12 मुखी रुद्राक्ष बेहद कारगर है। जानकारी के लिए बता दूं कि सूर्य जनित समस्या होने पर व्यक्ति की दाहिनी आंख में परेशानी, सिरदर्द, आंत व कान से संबंधित विकार, हड्डियों की कमजोरी आदि परेशानियां होती हैं। अतः इन सब बीमारियों के इलाज स्वरूप 12 मुखी रुद्राक्ष को धारण करना एक बेहतरीन ऑप्शन है। इसके अलावा औषधीय दृष्टि से ये रुद्राक्ष मानसिक उलझन, अपचन, मधुमेह और आंतों संबंधी समस्या का निवारण करता है। साथ ही हृदय, रक्तचाप संबंधी परेशानी या भोजन नलिका में किसी तरह के विकार में भी 12 मुखी रुद्राक्ष बहुत फायदेमंद है। साथ ही जिन लोगों का जन्म सूर्य ग्रह से संबंधित नक्षत्रों यानी जिनका जन्म कृत्तिका, उत्तराषाढ़ा या उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में हुआ हो, उन लोगों के लिए 12 मुखी रुद्राक्ष हर तरह से लाभकारी होगा। इसके अलावा जो लोग अपने कार्यस्थल पर अपना यश सम्मान पाने के लिए हमेशा प्रयास करते रहते हैं या जिन लोगों के किसी से खास रिश्ते नहीं बन पाते और जीवन में कोई अच्छा दोस्त नहीं होता, या जो लोग भविष्य में अपनी तरक्की को लेकर परेशान रहते हैं या जिनके जीवन में खुशियों का अभाव हो गया हो, या आपको ऐसा लगता है कि आपकी कोई भी इच्छा पूरी नहीं हो रही है और आपको जीवन से बहुत ज़्यादा बोरियत हो गई है, तो आपको 12 मुखी रुद्राक्ष अवश्य ही धारण करना चाहिए। इससे आपको बहुत जल्दी ही फायदा देखने को मिलेगा। 12 मुखी रुद्राक्ष तेजस्विता, चमक और शक्ति का केंद्र है। ये किसी के व्यक्तित्व को आकर्षक बनाने में बेहद मदद करता है। साथ ही इसे धारण करने वाले व्यक्ति के पास सभी तरह के सांसारिक सुख, धन, संपत्ति और ज्ञान होता है। जो लोग उत्पादन के क्षेत्र से, मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े हुए हैं, किसी न किसी चीज़ का प्रोडक्शन करते हैं, या जिन लोगों का जायदाद संबंधी काम है, जो प्रॉपर्टी डीलर हैं, उन लोगों के लिए भी 12 मुखी रुद्राक्ष बेहद लाभकारी है। इससे व्यक्ति को अपने कार्य क्षेत्र में सफलता के साथ ही यश की भी प्राप्ति होती है। साथ ही आपको बता दूं कि प्रशासक, राजनेता, व्यापारी या बड़े लेवल पर काम कर रहे लोगों को भी ये रुद्राक्ष बहुत से फायदे पहुंचाएगा। 12 मुखी रुद्राक्ष को धारण करके आप बहुत जल्दी कार्य क्षेत्र में सत्ता और अधिकार पा सकते हैं। इसके अलावा जिन लोगों को आंखों या पलकों के आसपास के क्षेत्र में किसी प्रकार की परेशानी रहती है, उन लोगों को रुद्राक्ष लेकर अपनी पलकों और आंखों के आसपास छूना चाहिए। इससे आपको जल्दी ही राहत मिलेगी। अगर आपको उदर संबंधी समस्या यानी पेट संबंधी किसी प्रकार की परेशानी रहती है, तो आपको 12 मुखी के साथ 3 और 5 मुखी रुद्राक्ष का एक एक दाना लेकर गले में धारण करना चाहिए। इससे आपको पेट संबंधी परेशानियों से छुटकारा पाने में मदद मिलेगी। आपको बता दूं कि रुद्राक्ष को माला या अन्य रूप में धारण करने के अलावा अन्य तरह से भी उपयोग में लाया जा सकता है। जिन लोगों की आंखों के चारों तरफ काले घेरे होते हैं या जिनके चेहरे पर झुर्रियां पड़ जाती हैं, वो रुद्राक्ष को पानी में घिसकर उसमें ताज़ा नींबू और तुलसी की कुछ बूंद मिलाकर लेप बनाएं और उस लेप को आंखों के चारों ओर काले घेरों और झुर्रियों पर लगाएं। जो लोग अपनी त्वचा को साफ सुथरा बनाए रखना चाहते हैं, वो रुद्राक्ष, लाल चंदन और वट तथा चमेली के पत्ते लेकर लेप बनाएं और त्वचा पर लगाएं। लगाने के 10-15 मिनट के बाद गुनगुने पानी से उसे धो लें। इससे आपकी त्वचा साफ सुथरी बनी रहेगी। तो ये सारी चर्चा थी 12 मुखी रुद्राक्ष से जुड़े विभिन्न फायदों के बारे में। अब इसे धारण करने की विधि पर भी चर्चा कर लेते हैं। रुद्राक्ष धारण करने के लिए सबसे पहले रुद्राक्ष को गंगा जल या शुद्ध जल से स्नान कराएं। फिर उस पर थोड़ा सा चंदन घिसकर लगाएं।
इसके बाद रुद्राक्ष को धूप दिखाएं और एक सफ़ेद फूल चढ़ाएं। फिर शिवलिंग या शिव जी का फोटो या मूर्ति से रुद्राक्ष को स्पर्श कराकर ओम नमः शिवाय मंत्र का कम से कम 11 बार जप करें। वैसे विभिन्न शास्त्रों में 12मुखी रुद्राक्ष धारण करने के लिए अलग अलग मंत्रों का उल्लेख किया गया है। शिव पुराण के अनुसार ओम क्रौं क्षौं रौं नमः, शिव पुराण के अनुसार ओम क्रौं क्षौं रौं नमः इस मंत्र का जप करना चाहिए। मंत्र महारणों के अनुसार ओम ह्रूं ह्रीं नमः, मंत्र महारणों के अनुसार ओम ह्रूं ह्रीं नमः। पद्म पुराण के अनुसार ओम ह्रीं बस यही मंत्र पढ़ना चाहिए। इसके अलावा महामृत्युंजय मंत्र भी करना चाहिए। ओम हौं जूं सः त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। देखिए इसमें जो ये त्र्यंबक मंत्र है ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। इसमें हौं योगिनी बीज है और ओम जूं सः लघु मृत्युंजय है। तो ये इस हिसाब से कंबाइन करके पढ़ा जाता है। इसके साथ अघोर मंत्र भी पढ़िए। ओम अघोरेभ्यो अथ घोरेभ्यो घोर घोर तरेभ्य सर्वेभ्यो सर्व सर्वेभ्यो नमस्ते अस्तु रुद्रूपेभ्यः। इस प्रकार विधि पूर्वक रुद्राक्ष की पूजा करके आप उसे धारण कर सकते हैं। रुद्राक्ष पहनने के लिए 27, 54 और 108 दाने की माला पहनना अच्छा बताया गया है, लेकिन 33 दाने की माला भी बड़ी कारामद होती है। व्यावहारिक रूप से गृहस्थों द्वारा इतने बड़े रुद्राक्षों की पूरी माला पहनना संभव नहीं है। अतः 1, 2, 3, 5, 7 किसी भी विषम संख्या में बड़े रुद्राक्ष पहने अथवा छोटे रुद्राक्षों में कम से कम 7 मिलीमीटर व्यास वाले रुद्राक्ष की माला एक माला धारण करें और माला की लंबाई हृदय से नाभि के बीच में ही रखें। जानकारी के लिए आपको बता दूं कि गले के अलावा शिखा, मस्तक, कलाई और कंधों पर पहनने तथा यज्ञोपवीत के रूप में भी रुद्राक्ष की संख्या का उल्लेख देवी भागवत और शिव पुराण में आया। तो ये थी चर्चा 12मुखी रुद्राक्ष की।